अगर आप बिहार पुलिस और बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ रुकमणी पब्लिकेशन का न्यू बुक मार्केट में आया है जो कि बिहार पुलिस, यहाँ पे देख सकते हैं बिहार दरोगा एवं सिपाही भर्ती परीक्षा जो कि 2025 में फॉर्म आया हुआ है कांस्टेबल का। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल एग्जाम वस्तुनिष्ठ सामाजिक विज्ञान है, और इसमें इस बुक की खास बात है चैप्टर वाइज विथ डिस्कशन के साथ 3000 प्लस 2008 से लेकर 2024 तक के बिहार पुलिस के सभी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न एवं मॉडल हल प्रश्न पत्र इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, ये बाकी बुक से बहुत ही अच्छा बुक है क्योंकि इन्होंने पहली बार बिहार दरोगा और बिहार कांस्टेबल दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन लाया हुआ है। तो आप बिहार दरोगा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और बिहार पुलिस की, तो दोनों इसमें आपका हो जाएगा, दोनों की तैयारी हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर वाइज वेस्टर्निस्ट सामाजिक विज्ञान, यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर हैं आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे फर्स्ट चैप्टर में प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत और प्रसार दिया हुआ है। यहाँ विश्व भूगोल का देख सकते हैं आप। यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया। तो इस टाइप से इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। विविध से हो गया जो कि आपको नहीं छूटेगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर जो भी बुक मार्केट में आएगा तो सबसे पहले इसी चैनल से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप चाहते हैं इस बुक को हम कंटिन्यू करें तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो मैं इस बुक को कंटिन्यू करूँगी। यहाँ इसका फर्स्ट वीडियो बन चुका है जो कि हम लोगों ने यहाँ से फर्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ जाके देखें और क्वेश्चन का अंदाज़ा लगाएं कि किस टाइप से इस बुक में आया हुआ है। अगर आप वीडियो को देखते हैं, अगर लगता है कि नहीं ये बुक मेरे लिए ज़रूरी है, तो आप ज़रूर लीजिए बुक को और बनाइए। नहीं ज़रूरी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरे बुक से पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, कोई बात नहीं है। लेकिन ये बुक बाकी बुक से खास है। यहाँ क्वेश्चन हम इस बुक में करा चुके हैं यहाँ तक। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे 75 से। तो प्लीज़ आप ज़रूर एक बार इस वीडियो को देखें। अगर बुक आपको अच्छा लगे तो लीजिए, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, आप जो बुक से आप कंफर्टेबल हो वो पढ़ें। लेकिन ये मार्केट में न्यू है, बाकी बुक से मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। पहला क्वेश्चन है, यानी सिंधु घाटी निवासियों को किस स्थान का ज्ञान प्राप्त नहीं था। क्वेश्चन पूछ रहा है सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी लोहा। यहाँ देख सकते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो कि 14/4/2010 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ बिहार दरोगा और कांस्टेबल का दोनों क्वेश्चन मिला के दिया हुआ है। तो इसीलिए अगर आप बिहार दरोगा और बिहार सिपाही की तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक से आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे डिस्कशन इन्होंने क्वेश्चन के जस्ट बगल में दिया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं, इस तरह से दिया हुआ है। तो डिस्कशन भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था। तो ये इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 14/4/2010 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पे डिस्कशन की बात करें तो आप देख सकते हैं डिस्कशन कितना बेहतरीन दिया है। प्राचीन काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु भद्रबाहु के साथ मैसूर राज्य के स्वरबेलगोला थे। चंद्रगुप्त मौर्य स्वरबेलगोला के चंद्र पर्वत पर चंद्र चोटी के चंद्र बस्ती में रहकर संलिक द्वारा समाधि ली। भद्रबाहु के कल्पसूत्र पुस्तक की रचना की थी जिसमें जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों की जीवनी है। उसमें मित्रशृंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, विशाल युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था। तो इसका सही आंसर होगा गड़ासा, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। डिस्कशन आप देख सकते हैं। जातक पवित्र ग्रंथ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बौद्धों के यहाँ देख सकते हैं बिहार पुलिस परीक्षा 2 की 23/4/2008 में क्वेश्चन पूछा हुआ है।
यहाँ पे देख सकते हैं जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। जातक कथाएं प्रदर्शनी करती है बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशु के रूप में भी। जातक कथाओं में बौद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी वर्णित है। जातक कथाओं की संख्या कितनी है? तो 550 है। जैन धर्म के साहित्य पुस्तकों को आगम कहते हैं। यहाँ पे देखिए कितना VVI क्वेश्चन है। जैन धर्म के साहित्य पुस्तकों को क्या कहा जाता है? तो आगम कहते हैं। बौद्ध धर्म का पवित्रतम ग्रंथ त्रिपिटक है। ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक है, जिसका भाग जातक कथा भी है। हिंदू धर्म की धार्मिक पुस्तक जैसे वैदिक साहित्य, रामायण, महाभारत, पुराण आदि है। तो आपको डिस्कशन से अंदाजा लग गया होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। पिछले बार तो पूछा, यानी 2008 में पूछा है, तो ये क्वेश्चन रिपीट भी कर सकते हैं। और डिस्कशन आप पढ़ेंगे तो बहुत ही फायदा होगा आपके लिए। कई बार डिस्कशन से क्वेश्चन आते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्म उपदेश दिए थे कहाँ? तो ये इसका सही आंसर है सारनाथ में। ये भी बिहार पुलिस प्रारंभिक परीक्षा 2008 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं मॉडल क्वेश्चन है, जो कि निम्नलिखित में कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु क्षेत्र में अवस्थित नहीं है? यहाँ नहीं पूछ रहा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी बनमाली। बनमाली बनमाली यहाँ पे हो क्वेश्चन इसका सही आंसर है। यहाँ पे डिस्कशन देख सकते हैं। बनमाली स्थल सिंधु घाटी सभ्यता सिंध क्षेत्र में अवस्थित नहीं है। हरियाणा के हिसार जिला में रंगोई नदी के किनारे सिंधु सभ्यता का स्थल बनमाली स्थित है। गुजरात के सिंध प्रांत प्रमुख सिंधु सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो और चंद्रहुद्र कुटडीजी है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के प्रजा प्रांत क्षेत्र में अवस्थित है। कलिबंगा नामक स्थान राजस्थान में घाघ नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ स्थल पंजाब भारत में सतलज नदी के किनारे स्थित है। लोथल भोग नदी के किनारे गुजरात राज्य में अवस्थित है। तो यहाँ डिस्कशन से बहुत सारा क्वेश्चन बन रहा है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेंधर लिपि की लेखन दिशा कौन सी है? कौन सी है? तो ये दाहिने से बाएं है। सेंधर लिपि की लेखन दिशा दाहिने से बाएं है। सिंधु लिपि भारत की प्राचीनतम लिपि है, किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध स्थलों से सेलखड़ी, मिट्टी, हाथी दांत के अवशेष प्राप्त हुए, जिन पर अनेक ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया गया है। मूल रूप से ब्राह्मणी लिपि भारत की अधिकांश लिपि की जननी है। भारत में लिपि के विकास की परंपरा में ब्राह्मणी लिपि को प्रस्थान बिंदु माना जाता है। कश्मीर क्षेत्र में आराध्या देवी शारदा के नाम पर शारदा लिपि के नाम पड़ा है। गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा में प्रयुक्त होने वाली लिपि है। तो ये कितना VVI क्वेश्चन है, बार बार गुरुमुखी लिपि को पूछता है, तो आप इस बुक को ले लीजिए। अगर आप बिहार दरोगा और बिहार पुलिस की तैयारी करें तो ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत प्रसार, धर्म प्रसार, सभ्यता, वैदिक काल और एवं 6वीं शताब्दी पूर्व। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सी, केवल 1 और 2 होगा। यहाँ बिहार दरोगा आप देख सकते हैं, मुख्य परीक्षा में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस सिंधु सभ्यता स्थल से अन्न भंडार के पास 2 कमरों के बैरक मिले हैं, जिनमें समदम मजदूरों के रहने की संभावना हो सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा में। ये देख सकते हैं मध्य निषेध मुख्य यानी मेंस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ डिस्कशन देखिए। सिंधु सभ्यता स्थल हड़प्पा से अन्न भंडार के पास 2 कमरों के बैरक मिले हैं, जिनमें समतल मजदूर के रहने की संभावना हो सकती है। बड़े बड़े भवन हड़प्पा मोहनजोदड़ो में मिले हैं जाते हैं, जो सार्वजनिक जनिक कार्यों से संबंधित था। मोहनजोदड़ो का विशाल शरणागार सैंधव सभ्यता का अद्भुत निर्माण है, जबकि मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त शरणागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो में विशाल अन्न भंडार पाया गया है, जबकि हड़प्पा में छोटे छोटे अन्न भंडार पाए गए हैं। तो ये मोहनजोदड़ो में भी पूछ सकता है कि विशाल भंडार पाए गए हैं और हड़प्पा में कौन सा पाए गए हैं। हड़प्पा में 6 शरणागार के पास 2 पंक्ति मिली है।
तो इस तरह से डिस्कशन से बहुत सारा आपको क्वेश्चन बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा एक नए हड़प्पा स्थल की खोज किया गया है? नए हड़प्पा किया जाता है। यहाँ पे बिहार दरोगा मद्य निषेध मुख्य परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कि 2024 में पूछा हुआ है। तो ये बहुत ही वीवीआई है, देख सकते हैं। भारत में का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ खोजा गया? तो सबसे पहला साक्ष्य मेहरगढ़ में खोजा गया था। ए, इसका सही आंसर होगा ए। मद्य निषेध मुख्य परीक्षा यानी 2024 में ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, देख सकते हैं इसका डिस्कशन। भारत में उनका सबसे पहला साक्ष्य मेहरगढ़ में खोजा गया था। भारतीय उप महाद्वीप में प्राचीनतम नौप्रसारिक बस्ती मेहरगढ़ है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। नौप्रसारकालीन स्थल बुर्जोमत गुफाकार से अनेक गर्तवास में हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। बुर्जोम से गत आवास और मनुष्य के साथ साथ कुत्ते के दफनाए हुए साक्ष्य मिले हैं। नौप्रसारकालीन स्थल चिरांद बिहार में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं, जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों के हैं। कोलडीवा प्रयागराज से चावल का भारत में प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। प्रसारकालीन संस्कृति को विद्वान ने 3 कालों में विभाजित किया है, जैसे पूर्व प्रसार काल, मध्य प्रसार काल और नव प्रसार काल। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक या सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर ये बुक आपको काफ़ी अच्छा लगा तो प्लीज़ आप कमेंट करें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मार्केट में जो भी बुक नया आएगा सबसे पहले इसी चैनल से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आप ज़रूर अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। थैंक यू।